कर्नाटक की जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है। 1.5 महीने तक चले सियासी घमासान वार पलटवार के बाद आखिरकार आज कर्नाटक ने अपनी नई सरकार चुन ली है। बीजेपी के सिर से ताज छिन गया है और कर्नाटक में कांग्रेस का राज आने वाला है। तमाम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और अटकलों को दरकिनार कर कर्नाटक की जनता ने क्लियर कट अपना फैसला सुना दिया है। हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक के वोट शेयर की ताजा तस्वीर। बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी कांग्रेस को 43.1% वोट मिला है। वहीं बीजेपी को 35.7% वोट मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर रही जेडीएस को 13.3% वोट हासिल हुआ है और अन्य के खाते में करीब 8% वोट गया है। वोट शेयर से साफ है कि कांग्रेस अपने विरोधियों से काफी आगे है और उसे तगड़ा जनसमर्थन मिला है। वोट शेयर का सीधा असर पड़ता है सीटों की संख्या पर, मतलब जितने ज्यादा वोट उतनी ज्यादा सीटें। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के नतीजों पर नजर अगर डालें तो कांग्रेस 136 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अब तक के नतीजों और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। वहीं 64 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक की सत्ता अब उसके हाथ से फिसल चुकी है। किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही जेडीएस को भी तगड़ा झटका लगा है और 20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं 4 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर देखें तो कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और बीजेपी को खारिज करते हुए उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कर्नाटक में तस्वीर साफ होते ही देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिस में तो एक साथ होली और दीपावली जैसा माहौल नजर आया। रुझानों में कांग्रेस की बढ़त की खबर मिलते ही बेंगलुरु में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पार्टी की सत्ता में वापसी पर खुशियां मनाई। कांग्रेस दफ्तर है बेंगलुरु का, जहां महिला कार्यकर्ता है। कितने खुश हैं आप लोग? हाउ हैप्पी? बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी। वो कर्नाटक का माता वाला है ना, वो बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए? सर क्या पूछते हैं सर, दिया है ना गृह लक्ष्मी 2000 गैस खरीदने के लिए, बच्चों को ट्यूशन के लिए और ग्रोसरी खरीदने के लिए 2000 और दिया है ना बस में ट्रैवल फ्री। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पटाखे लेकर भी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के घर पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी की सत्ता में वापसी की खुशियां मनाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न दिल्ली में भी मनाया गया और इसके लिए पार्टी मुख्यालय में सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और ढोल नगाड़े की थाप पर नाच नाच कर कांग्रेस की जीत की खुशियां मनाने लगे। इस दौरान जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई तो कांग्रेस मुख्यालय में आतिशबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में हनुमान का मुद्दा भी जोर शोर से उछाला गया था, इसलिए कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता गदा लेकर भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं ने बजरंगबली की फोटो को लड्डू भी खिलाया। इसी बीच एक शख्स बजरंगबली के वेशभूषा में भी पार्टी मुख्यालय पहुंच गया, जिसे कार्यकर्ताओं ने लड्डू का भोग लगाया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। हाथ में गदा लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। बजरंगबली तो आज पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। सभी देवी देवता खुश हैं। हर मजहब को आशीर्वाद हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे। हम मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं। हम हर मजहब को मानने वाले व्यक्ति हैं। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक खास म्यूजिक वीडियो जारी किया है। कर्नाटक के चुनावी रण में जीत के बाद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास म्यूजिक वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने इस पोस्ट में शेयर करते हुए सत्यमेव जयते का संदेश लिखा है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंगबली पर जमकर चर्चा हुई। वहीं अब जीत के बाद राहुल गांधी के हाथों में गदा पकड़े हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता जय बजरंगबली के नारे के साथ ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने मंदिर में आरती की और फिर मंदिर परिसर में ध्यान लगाकर बैठी।
कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का अंतकाल शुरू हो गया है और ये महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा। राउत ने कहा बजरंगबली की गदा बीजेपी के सिर पर पड़ी है और ये चुनाव मोदी और शाह की हार है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उसके नेता भी खुशियां मनाते देखे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समर्थकों के साथ जश्न में डूब गए और एक के बाद एक कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते दिखे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समर्थकों को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। कर्नाटक के नतीजों के गदगद भूपेश बघेल ने दावा किया कि अब मोदी जी का जादू खत्म हो गया है और बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का दक्षिण भारत में सफाया हो गया है। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जीत का श्रेय पार्टी के नेता राहुल गांधी को दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कर्नाटक की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जीत हासिल करेगी। कर्नाटक के नतीजे आते ही बजरंगबली की गदा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी बजरंगबली और उनकी गदा छाई रही। सुबह कांग्रेस को बढ़त मिलते ही राहुल गांधी की गदा ली हुई एक फोटो भी खूब वायरल होने लगी। इस तस्वीर को कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी गदा लिए हुए दिखाई दिए। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए आ रही अच्छी खबर के बीच प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी जाखू मंदिर में कुछ देर रुकी। इस दौरान उन्होंने ध्यान लगाया और हनुमान जी की आरती की। इसके बाद उन्होंने मंदिर में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और कर्नाटक की जनता के सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मारुति नंदन आप सभी का कल्याण करें, जय बजरंगबली। प्रियंका गांधी इस वक्त हिमाचल के निजी दौरे पर हैं। दरअसल शिमला से 15 किलोमीटर दूर कुफरी में प्रियंका का घर है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। देर शाम तक जब कर्नाटक के लगभग सभी नतीजे आ गए तो प्रियंका गांधी मीडिया के सामने आई। इस दौरान शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ भी की और कहा कि कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है। जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। राहुल ने कहा है कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकान खुली है। उन्होंने दावा किया कि पहली कैबिनेट में जनता से किए वादे पूरे करेंगे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से